हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है दोस्तों। तो उसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस कैसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, जिनका पेपर अभी होने वाला है, स्टार्टिंग होने वाला है, जिसका पेपर हो चुका है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस तरह का क्वेश्चन उनसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, ये कंफर्म उनसे भी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस पेपर को एक बार, अगर आपका पेपर है और आप जा रहे हैं पेपर देने, तो एक बार इस तरह के क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी में। दोस्तों ये जो पेपर है आपका, स्पेशली मैंने कोई एक साल का पेपर नहीं है, पेपर आपका प्रीवियस ईयर्स 2016, 17 और 18 के पेपर्स को मिला करके मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जीके के। स्पेशली दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जीके के क्वेश्चंस हैं, ये ना आपका इंग्लिश का है ना आपका दूसरे सब्जेक्ट्स के नहीं है, स्पेशली जीके के क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं जो आपके इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयागराज। और साथ ही साथ दोस्तों आप कोशिश करेंगे कि जो आपका क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे रिगार्डिंग आगे पीछे का भी इसका हिस्ट्री आप देख लेंगे एक बार। ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र जो है ये किसका पुराना नाम था। ठीक है, किस शहर का पुराना नाम था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, वाटरलू 1815 के युद्ध के लिए प्रसिद्ध कहाँ स्थित है। जो वाटरलू है दोस्तों किस देश में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप ये जितने भी इसके देश है ऑप्शंस में, इसके आप कैपिटल्स और करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा इसमें से। तो दोस्तों विश्व में जो दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों वो है भारत। अब दूध की बात आई है तो दूध से जुड़े कुछ टॉपिक्स, जैसे कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा, अलकायदा के किसके नेतृत्व में एक आतंकवादी संगठन है। दोस्तों ये अलकायदा जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देखिए, तो इसमें पूछा गया था कि अलकायदा जो है वो किस आतंकवादी संगठन है, किसके नेतृत्व में। तो दोस्तों ये थे आपके ओसामा बिन लादेन। और दोस्तों अक्सर इस क्वेश्चंस का जो एक स्पेशल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो पूछा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को किसने मारा था, किस कमांडो ने मारा था, कौन से कमांडोज ने। तो वो मारे थे दोस्तों आपके नेवी सील्स के कमांडो ने। ये कहाँ के कमांडो हैं, तो आपका यूएसए का कमांडो है। ठीक है, यूएसए का कमांडो यूनिट है, इसने नेवी सील्स ने मारा था ओसामा बिन लादेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय थे। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे आपके AB वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी, सरोजनी नायडू, वेंकटेश अय्यर और विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो दोस्तों ये कांग्रेस सेशन से जुड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 1 या 2 पूछे जाएंगे, जैसे कि कांग्रेस का जो गठन कब हुआ था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों उसके पहले जो संस्थापक कौन थे, पहले उसके अध्यक्ष कौन थे, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बेलगाम में किया था गांधी जी ने। और कब किया था, तो दोस्तों ये 1924 में किया था। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी जिनका क्या नाम है, तो दोस्तों इनका नाम है, आपके ऑप्शंस को एक बार बता दूं मैं, अन्ना चांडी, अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी, सुचित्रा कृपलानी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अन्ना जॉर्ज। ये आपकी पहली महिला IAS थी। दोस्तों आप ऑप्शन में मुझे बताएंगे, सॉरी कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी। ठीक है।
ये दोस्तों एक आप डी ऑप्शन देख रहे होंगे, सुचित्रा कृपलानी। तो ये आपकी जो थी ये फर्स्ट वुमेन सीएम थी। कौन सी स्टेट की? तो ये थी आपकी यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। सो ये आपके करंट के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, 8वां क्वेश्चन है आपका, मीन्स कि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन है आपका, इच्छा मृत्यु यानी दया हत्या को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला लोकतांत्रिक देश। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उस समय के करंट अफेयर्स में था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो दोस्तों ये जो है आपके नीदरलैंड ने बनाई है इसको, कि आपका अगर इच्छा मृत्यु का चाहिए तो आप कर सकते हो, ले सकते, मीन्स की सुसाइड आप कर सकते हो इच्छा मृत्यु। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो क्वेश्चन है आपका करेंसी और कैपिटल से ज़रूर रहता है। तो सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहा जाता है? रियाद, डॉलर, रियाल या फिर एन? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रियाल, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूएसए अमेरिका की जो डॉलर है, सॉरी अमेरिका की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? इसका तो मैं जवाब दे दिया डॉलर, लेकिन येन के बारे में बताएंगे दोस्तों कि येन जो है आपकी किस देश की कैपिटल है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों इससे जुड़े, जैसे भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो भारत की सिलिकॉन वैली दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर, उत्तराखंड, बंगाल या गुजरात? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बेंगलोर। उसके बाद दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर, गहरा सागर, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों जो सबसे गहरा महासागर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। दोस्तों इसके जुड़े एक और क्वेश्चन बता दूं आपको कि भारत में पूछ लेता है कि सॉरी पूरे विश्व में कितने कॉन्टिनेंट्स यानी कितने महाद्वीप हैं? तो ये आपके 7 हैं। और सागर कितने हैं? तो आपके 5 हैं। इसको ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको इसमें। चलिए 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये पूछा है दोस्तों, मीन्स कि कांग्रेस से जुड़ा आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसमें से कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ए.ओ. ह्यूम, जाकिर हुसैन या अली जिन्ना? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ए.ओ. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे, ठीक है। और ये जाकिर हुसैन जो थे दोस्तों एक तबला वादक भी थे, ठीक है। एक जाकिर हुसैन, और एक जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, एक राइटर मतलब कि बुक से जुड़ा है क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये क्वेश्चन है कि माई म्यूजिक माई लाइफ एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, किसने लिखी थी? जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर या शंकर सिंह? तो दोस्तों माई म्यूजिक माई लाइफ एक जो आत्मकथा है उसको लिखा था पंडित रविशंकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिस वर्ष दिल्ली ने कोलकाता को भारत की राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, मीन्स कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? आपके ऑप्शन है 1915, 1921, 1912, 1911। दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1911, ठीक है। उस समय जॉर्ज 5th आए थे इंडिया, उन्होंने ही इसकी घोषणा की कि जो दिल्ली होगी वो राजधानी होगी अब भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन तीर्थंकर थे, मीन्स कि दोस्तों एक जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा आपसे। तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या फिर विष्णुदेव? तो दोस्तों आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऋषभदेव, ठीक है। ये आपके जो थे ये क्या थे आपके? तो ये आपके प्रथम तीर्थंकर थे, फर्स्ट। पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23rd थे और महावीर आपके 24th थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास भूमि में पाई जाती है, मीन्स कि कौन से देश में सवाना पाई जाती है? आपके ऑप्शन से अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, वेनेजुएला। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा सवाना आपको स्पेशली मिलता है वेनेजुएला में, ठीक है, वेनेजुएला में, और ये अफ्रीका में भी मिल जाता है। तो घास से जुड़ा एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको
बताना होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि डाउन्स, एक घास होती है डाउन्स, ये कहाँ पाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। कोलकाता, नागपुर, अजमेर, बेंगलोर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। उकाई बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध और पेरियार बांध। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भाखड़ा बांध हो जाएगा। दोस्तों आपको बांध से जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो भाखड़ा बांध है ये कौन से नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। तो दोस्तों उसके ऑप्शंस आपको बता दूं मैं, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो औरंगजेब ने जिस सिख गुरु को फांसी दी थी उनका नाम था गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 21, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों ये जो दिया था, आपके ऑप्शंस मैं एक बार बता दूं आपके, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद, ये दिया था आपके भगत सिंह ने। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि दिल्ली चलो, ये जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि हाँ 21 क्वेश्चन ही थे। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। आपका जो अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स ग्रुप सी में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो बढ़िया लगी होगी, अच्छी मज़ा आया होगा इसको देने में। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चंस की एक मीन्स की एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस करा दूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।